धर्मपुर गांव बहुत ही सुखी और संपन्न गांव था। हालांकि उस समय इस गांव के लोगों के पास ज्यादा खेती बाड़ी नहीं हुआ करती थी, पर फिर भी यहाँ के लोग जितना था उसी में खुश रहा करते थे। इस गांव में एक चंदू नाम का आदमी रहता था, जो लकड़ियां बेचकर अपने घर वालों का पालन पोषण कर रहा था। गांव के सभी लोग कुछ न कुछ कर अपना जीवन यापन कर रहे थे। गायत्री, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियां काटने, और हाँ, वहीं से मैं बाजार निकल जाऊंगा। दोपहर में आकर ही खाना खाऊंगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी आ जाना, पर लकड़ियां बेचकर कहीं दोस्तों के साथ गप्पे मत मारने बैठ जाना। ठीक है, मैं समय पर आ जाऊंगा। कौन सी लकड़ियां काटूं? हाँ, वो लकड़ी सही दिख रही है, उसे ही काटकर बाजार में ले जाता हूं। चंदू लकड़ी काटने लगता है और कुछ ही समय में उसने लकड़ियां बहुत सारी काट ली और उसका गट्ठर बनाकर उसे बेचने के लिए बाजार में निकल जाता है। जैसे ही थोड़ा आगे आता है, चंदू को जमीन पर एक तोता पड़ा हुआ दिखाई देता है। अरे, ये तोता तो बहुत जख्मी लग रहा है। सही समय पर इसका उपचार नहीं किया गया तो ये मर जाएगा। क्या करूं? एक काम करता हूं, इसे घर लेकर चलता हूं। पहले इसका उपचार करूंगा, फिर लकड़ियां बेच कर आऊंगा। चंदू ने तोते को अपने साथ ले लिया और घर के लिए निकल गया। अरे, ये क्या ले आए? अपने खाने का तो ठिकाना नहीं, एक और मुसीबत लेकर आ गए। गायत्री, देखो ना, इसको कितनी चोट लगी है। तुम जल्दी से चूना हल्दी गर्म करके लाओ, इसे लेप लगा देता हूँ। घाव जल्दी भर जाएगा इसका। गायत्री लेप बनाकर चंदू को दे देती है। चंदू तोते को लेप लगाकर उसे रख देता है और लकड़ियां लेकर बाजार की ओर चल देता है। बाजार पहुंचते ही उसकी लकड़ियां बिकनी शुरू हो गई। थोड़ी देर में ही चंदू की सारी लकड़ियां बिक गई। अब चंदू घर की ओर निकल पड़ता है। थोड़ी देर में ही चंदू घर आता है तो देखता है कि तोता अब उड़ रहा है। ये तोता तो इतनी जल्दी उड़ने लगा, इसके घाव तो बड़ी जल्दी भर गए। हाँ चंदू, मेरे घाव बहुत जल्दी भर गए। देखो गायत्री, ये बोलता भी है। बिल्कुल सही कहा चंदू, मैं बोल सकता हूँ। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया मेरे दोस्त। ये तो मेरा फर्ज था तोते भाई, पर तुम जख्मी कैसे हुए थे? दरअसल मुझे हासिल करने के लिए कुछ लोग मेरे ऊपर हमला कर दिए थे, उसी की वजह से मैं घायल हो गया था। पर सही समय पर आकर तुमने मेरी जान बचा ली। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा चंदू। अरे, आप कुछ लेकर नहीं आए? कल सुबह के लिए आटा चावल कुछ भी नहीं है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया जल्दबाजी में। मैं अभी जाकर ले आता हूँ। तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है चंदू। मैं जानता हूँ तुम सब बहुत परेशानी में हो। अब तुम्हारी परेशानी मैं दूर करूँगा। परेशानी तुम दूर करोगे? पर कैसे तोते? मैंने कई साल तक एक ऋषि की सेवा की थी, इसीलिए उन ऋषि ने मुझे वरदान दिया था कि मैं किसी भी गरीब की इच्छा पूरी कर सकता हूँ जो मजबूर और लाचार हो। पर क्या ये सही होगा तोता भाई? मैं तो अपनी मेहनत पर विश्वास रखता हूँ। ऐसे जादुई तरीके से कोई भी काम करना क्या सही होगा? चंदू, तुमने मेरी जान बचाई है, ऊपर से तुम मजबूर और लाचार भी हो। जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हो, तो मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। अच्छा, तो तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, बताओ? तुम जो बोलो मैं वो कर सकता हूँ चंदू। अच्छा, तो फिर एक काम करो, हमारे लिए आज के भोजन का प्रबंध कर दो। चंदू के बोलते ही तोते ने 2 थाल में अच्छा खाना दे दिया। ये लो चंदू, ये कोई साधारण भोजन नहीं है। इसे खाने के बाद
तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाएगी। चंदू भोजन करके लकड़ियां काटने के लिए चल देता है। जैसे ही चंदू जंगल पहुंचा, उसके मन में ख्याल आता है, ये तोता तो बहुत मायावी है, ये मेरी हर जरूरत को पूरा कर सकता है। पर क्या ये सही होगा? नहीं नहीं, मुझे अपनी मेहनत करके ही जीविका जीनी चाहिए। लालच का फल सही नहीं होता। चंदू ने अपने लालच का विचार बदल लिया और लकड़ियां काटनी शुरू कर दी। थोड़ी देर में उसने अच्छी खासी लकड़ियां काट ली और उसे लेकर बाजार में बेचने के लिए निकल गया। इधर तोता हर रोज चंदू के लिए कुछ ना कुछ करने लगा। तोते के आने से चंदू की तकदीर पूरी तरह से बदल चुकी थी। चंदू के झोपड़े की जगह अब चंदू का एक नया घर था और घर भी अनाज से पूरा भरा हुआ था। अब चंदू को खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी। तोता भाई, तुमने हमारे लिए इतना सब किया, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। चंदू, तुमने जो मेरा जीवन बचाकर मुझ पर उपकार किया है, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। गांव के लोग ये सब देखकर तरह तरह की बातें करने लगे थे। मुझे तो लगता है चंदू कोई गलत काम कर रहा है, तभी तो देखो कुछ ही महीनों में इतना बदलाव आ गया। अरे नहीं नहीं, दरअसल उसके घर में वो जो तोता आया है ना, वो मायावी है, मायावी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसी ने ये सब चंदू के लिए किया है। हाँ, फिर तो उस तोते को ही हमें पकड़ना चाहिए। हम भी अपने लिए नया घर और नई चीजें करवाएंगे उससे। अगले दिन गांव के कुछ लोग तोते को पिंजरे में पकड़कर ले आए। तोते, मेरा घर भी चंदू के घर जैसा कर दे, नहीं तो तुझे मार दूंगा। हाँ हाँ, मेरा घर भी कर दो। हम सबका ही घर चंदू जैसा कर दे, नहीं तो तेरा जीवन आज ही समाप्त कर देंगे हम। हाँ, तुम सब लालच में आ गए हो, तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। सुनो भाई लोग, इसे यही पिंजरे में छोड़ देते हैं। 2 घंटे बाद आएंगे, तब तक इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, और तब भी इसने हमारी बात नहीं मानी तो इसे मार देंगे। हाँ हाँ, सही कह रहे हो तुम भाई, चलो चलते हैं। सब वहां से चले जाते हैं। 2 घंटे बाद जब सब आते हैं तो पिंजरा वहां नहीं होता, क्योंकि पिंजरा चंदू लेकर जंगल में आ गया था। तुमने आज फिर मेरी जान बचाई है चंदू। मेरा यहाँ रहना अब ठीक नहीं है, पर मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना रहेगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इस तरह तोता उस गांव से बहुत दूर चला जाता है और इधर चंदू की पूरी तकदीर बदल गई।